कि हम वी एस कोड को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और सी प्लस प्लस के कंपाइलर को वी एस कोड के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मोटो ये है कि इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस का बेसिक सेंटेक्स को समझ रहे होंगे और इसको डी कोड कर रहे होंगे कि जो भी चीज़ हम सी प्लस प्लस के सेंटेक्स के अंदर लिख रहे होते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है और इसको हम क्यों लिख रहे होते हैं। और अगर हम उस फाइल को या फिर उस लाइन को या उस सेंटेक्स को ना लिखें तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फाइल को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा जितना भी सी प्लस प्लस का कोड होगा वो इस एक मेन फ़ोल्डर के अंदर है, ताकि हमारा सी प्लस प्लस का सारा कोड एक ऑर्गेनाइज़ वे में रहे। तो अब यहाँ पर हम तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 का। और इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारी जो फ़ाइल होगी आज की इस वीडियो के लिए वो होगी सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन। फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और अब हम देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अपना जो बेसिक सिंटैक्स ऑफ कोड है वो लिखेंगे, और जो कि है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और इंट मेन, और यहाँ पर आ जाएंगे रिटर्न 0। ओके, अभी तक हमने जो भी जितना भी कोड लिखा है ये सी प्लस प्लस का जो बेसिक सिंटैक्स है ये लिखा है, जो कि सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं कि जो हमने प्रीवियसली देखा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि क्लासिकल सी प्लस प्लस और मॉडर्न सी प्लस प्लस में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को भी समझते हैं अभी। तो ये वाला कोड जितना भी था ये क्लासिकल सी प्लस प्लस में आता है, यानी कि ओल्ड वेरिएंट सी प्लस प्लस में। अब हम लिखते हैं मॉडर्न सी प्लस प्लस। अब मेनली जितना भी ये कोड है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली में सी प्लस प्लस का जो मॉडर्न वर्जन है उसके अंदर भी यही कोड आता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। हम इसके अंदर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिख रहे होते। अब ये क्यों नहीं लिख रहे होते इसको भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल जो प्रोग्राम है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को। अब ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे या फिर जितना भी काम हो रहा होगा, ये जो एक लाइन है ये इन सभी चीज़ों को हैंडल कर रही होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं सिंपल एक सी आउट, अभी इसके अंदर ही क्या है कि जो सी आउट है ये आउटपुट प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रिंट करवाता है। ये किस तरह करवाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये एक आउटपुट प्रिंट करवाता है। जो आउटपुट ये प्रिंट करवा रहा है ये सिर्फ इस लाइन की हेल्प से करवा रहा है। अगर हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये एरर शो कर देगा, और इसको भी एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा कि अब जो सी आउट है इसको कॉन्फ़िग पता नहीं चल रहा कि ये सी आउट एक्चुअली में है क्या, किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी वजह से हम ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की जो लाइन है इसको लिख रहे होते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जितना भी कोड होता है हमारे सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट आउटपुट के फंक्शंस के लिए, उसको उसके लिए हमें ये आईओस्ट्रीम का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाते हैं इस सेकंड लाइन के ऊपर, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के ऊपर। एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ही है। जो क्लासिकल सी प्लस प्लस में और मॉडर्न सी प्लस प्लस में एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर ही है। तो इसको हम एट द एंड ऑफ द वीडियो समझेंगे ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें, और फिर इन दोनों का क्लासिकल सी प्लस प्लस और मॉडर्न सी प्लस प्लस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। हमें यूजिंग नेम स्पेस एस को यूज़ करना चाहिए या फिर एस के साथ जो सी आउट होता है दूसरा जो वर्जन है उसका यूज़ करना चाहिए। इसको हम समझते हैं आगे। उसके बाद आता है हमारे पास इंट मेन। इंट मेन का सिंपल इतना पर्पज़ है कि जब भी हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करता है तो सबसे पहले हमारे पास इंट मेन आता है। इंट मेन जो मेन फंक्शन होता है, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जो ये मेन फंक्शन है ये सबसे पहले कॉल होगा, और इसके अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा सिर्फ वही कॉल होगा। अगर हम इसके बाहर कुछ लिखेंगे ना, यानी कि यहाँ पर, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, वो कॉल ही नहीं होगी, वो एरर शो कर देगी। ना ही हम इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं और ना ही हम इसके बाहर कुछ लिख सकते हैं। ओके, हमें जितना भी कोड लिखना पड़ेगा इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब ये जो सी आउट है अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए कि ये सिर्फ आउटपुट शो करवाती है, डिस्प्ले करवा रही होती है। जो भी चीज़ इसके अंदर लिखेंगे वो आउटपुट शो करवा रही होगी। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह काम करवा रही होती है, क्यों करवा रही होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है रिटर्न ज़ीरो। अब रिटर्न ज़ीरो भी एक इम्पोर्टेंट है, लिखना या ना लिखना इट टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन, लेकिन हम इसको प्रेफर करते हैं लिखना। अब इसका काम ये होता है कि जब भी हमारा सारा फंक्शन काम कर लेता है, यानी कि जितना भी यहाँ पर कोड लिखा होगा, जब वो सारा चल जाएगा तो एट द एंड ऑफ द जो प्रोग्राम होगा हमारा, जब वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमें एक चीज़, एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, एक बताना पड़ता है कि अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है और अब हमारे प्रोग्राम को बंद कर दो। तो उसके लिए हम रिटर्न ज़ीरो लिखते होते हैं। लेकिन इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि इसको लिखेंगे तब भी वैलिड है, अगर नहीं लिखेंगे तो तब भी वैलिड है।
क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंस्टॉल किया है, जब हमारा पूरा प्रोग्राम रन कर लेता है और ख़त्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न ज़ीरो कर देता होता है। तो इसके बाद आते हैं हम अपने मेन चीज़ के ऊपर, जो कि हमारे पास था यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिकल सी प्लस प्लस होती है उसके अंदर हम लिख रहे होते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और जो मॉडर्न सी प्लस प्लस होती है उसके अंदर हम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नहीं लिखते। उसके अंदर हम ये एस टी डी यहाँ पर लिख कर आगे जो भी फंक्शन हमने यूज़ करना होता है वो लिख रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं इसको समझते हैं सबसे पहले तो। अब सबसे पहले मेन रीज़न ये है कि हमें आईओ स्ट्रीम की समझ आ गई और हमें मेन फंक्शंस की समझ आ गई, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस किस तरह ये कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके ये प्रोग्राम रन करता है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं नेम स्पेस की तरफ। अब जो सी आउट है एक्चुअल में इसका कोड कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कि जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल रहा होगा कि ये जो सी आउट है इसका कोई खास मतलब है, इसका कोई खास कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस के अंदर। तो इसका जो भी कोड लिखा होता है वो इस एस के अंदर रेफरेंस के लिए लिखा होता है, कि एस को बताते हैं हम इस एक लाइन को लिखने की वजह से हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि जो सी आउट है इसके साथ एसटीडी अटैच कर दो, यानी कि एक शॉर्ट वे है। ओके, यानी कि एसटीडी को इसके साथ इस तरह अटैच कर दो। जो हमारा कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली इसको अटैच कर देता है इसके साथ। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जो सी आउट है, अब जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ओके, जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जब जो भी हमारा कंपाइलर होगा, यानी कि अगर हम इस प्रोग्राम को भी रन करते हैं, इसको अभी कमेंट कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सिंटैक्स एरर एक्सप्लेनेशन, ओके। ओके, अभी ये हमारे पास जो भी आउटपुट आई है वो आई है हेलो। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम चाह रहे हो कि सी आउट जो है, इस टाइम जो ये सी आउट है ये सी प्लस प्लस का अपना खुद का लिखा हुआ एक फंक्शन है, ठीक है। हमारे कंपाइलर को, यानी कि इस कंपाइलर को पता है कि जो ये सी आउट है ये सी प्लस प्लस का खुद का अपना कोड है, या ये सी प्लस प्लस का खुद का फंक्शन है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम चाह रहे हो कि हम अपना खुद का एक सी आउट का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एक सी आउट खुद का एक फंक्शन बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर कंपाइलर को ये नहीं पता चल रहा कि ये जो सी आउट है ये हमारा खुद का जो हमने लिखा है ये वाला फंक्शन है, कि जो सी प्लस प्लस का खुद का फंक्शन है ये वो वाला फंक्शन है। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं, ग्लोबल स्कोप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इस एक लाइन के लिखने की वजह से हमारे कंपाइलर को ये नहीं पता चल रहा कि ये वाला जो सी आउट है ये सी प्लस प्लस का खुद का सी आउट है, या फिर जो एक प्रोग्रामर है वो उसका सी आउट है, वो खुद सी आउट लिख रहा है। ये तो आई होप कि समझ आ रही होगी आपको। तो इसी वजह से हम यहाँ पर हर लाइन के साथ एस लगाते हैं, ताकि सी प्लस प्लस को पता चल सके कि जो जिसके साथ एस लिखा होगा वो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होगा, और जिसके साथ एस नहीं लिखा होगा वो सी प्लस प्लस का कंपाइलर नहीं होगा। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, अभी हम इसको इस चीज़ को समझते हैं। इसको रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ओके, और यहाँ पर इंट मेन। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल, अब हम यहाँ पर सिंपल सी आउट लिखते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हाय दिस इज़ आवर मेन प्रोग्राम, कुछ भी, यानी कि ओके। और अब हम इसको रन करेंगे, तो वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा कि ये हमारा एक मेन प्रोग्राम है, ओके। लेकिन अगर हम इन फ्यूचर हम ये चाह रहे हो कि हमें भी एक सी आउट का इसी नाम का खुद का फंक्शन चाहिए, जो हम खुद क्रिएट करना चाह रहे हो, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अभी तो ये सी प्लस प्लस का अपना खुद का प्रोग्राम है, यानी कि अभी तो ये सी प्लस प्लस का खुद का फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर खुद अपना एक फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, अब फंक्शंस क्या होते हैं इसको हम आगे फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि अगर हम एक फ्यूचर में, अब फ्यूचर में हम खुद का एक फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो अब एरर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस एक लाइन की वजह से उसको लग रहा है कि जितना भी सी आउट के नाम से चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी सी प्लस प्लस की खुद की होंगी। लेकिन हम तो यहाँ पर ये अपना खुद का बना रहे हैं, और ये वाला सिर्फ सी प्लस प्लस का है। तो इसी वजह से इस प्रॉब्लम को देखते हुए डेवलपर्स ने क्या किया कि यहाँ पर इस लाइन को रिमूव कर दिया, और इसके साथ यहाँ पर लिख दिया एस। अब जिस जिस चीज़ के अंदर जिस जिस चीज़ के साथ एसटीडी आएगा, उसका मतलब ये होगा कि सिर्फ़ ये वाली चीज़ ही सी प्लस प्लस की अपनी है। यहाँ पर हम जितना भी कोड लिख लें, यानी कि अब यहाँ पर हम एसटीडी सी आउट लिखेंगे, तो इनसाइड द, यहाँ पे लिख देते हैं हम इनसाइड द फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर हमने ये क्या किया है कि इस एसटीडी सी आउट का मतलब ये है कि ये सी प्लस प्लस का अपना फंक्शन है, और इस वाले सी आउट का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सी आउट लिख देते हैं, इसको कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा,
अब यहाँ पर 2 सी आउट है, एक सी आउट वो है जो सी प्लस प्लस का है और एक सी आउट ये है जो हमने क्रिएट किया है। अब एसटीडी लगाने से ये हुआ है कि जो ये एसटीडी वाला सी आउट है ये सी प्लस प्लस का है, इससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि एसटीडी वाला सी आउट जो है वो कंपाइलर वो सी प्लस प्लस का है और जो सिंपल सी आउट होगा वो हमारा होगा। तो आई होप कि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं की होगी मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम आगे आने वाली फर्दर वीडियोज़ के अंदर हम मॉडर्न सी प्लस प्लस को यानी कि हम एसटीडी सी आउट के साथ ही सारे का सारा कोड लिख रहे होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं हम और लेट्स सी कि ये देखिए कि हमारे पास हाय दिस इज़ आवर मेन प्रोग्राम, ये जो है ये हमारे पास जो एक्चुअल में सी प्लस प्लस का फंक्शन है उसके अंदर से आ गया है और जो इनसाइड द फंक्शन है जो हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया है उसके अंदर से आया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप और मज़ीद अच्छे से देख रहे होंगे कि ये फंक्शन किस किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले कौन सी चीज़ कॉल होती है और उसके बाद कौन सी चीज़ कॉल हो रही होती है।